तो इस तरह से बना लोगे। अब देखिए ये कह क्या रहा है, ये फिर से देखो। अब राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, सारे नेचुरली सारे प्रोटीन्स बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक सब में जो अल्फा हेलिक्स है राइट हैंडेड है। ठीक, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का क्या था, साई वैल्यू। अब देखो यहां से समझ में आ रहा है, 57 है साई, ये 57 है, दिस डॉट, अगर ये वैल्यू ऑब्टेन्ड हुआ तो अल्फा हेलिक्स। फॉर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यू विल गेट दिस डॉट if you plot psi versus phi. Now see, this dot is minus 57, minus 60 है ये, psi value 57 minus 57 and phi value is minus 47. समझ में आ रहा है सर? 57 सर, माइनस 57 और माइनस 47 ही बताना है सर, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में सर। ना 3 दिन से क्या पढ़ा रहे हैं इतना, 30 लेक्चर प्रोटीन, फिगर सर समझ रहे हो, प्रोटीन के प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए कितना लेक्चर लिया है। सीता हरण हो गया, अभी पूछ रहे कौन लेके भागा सीता को। क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं, क्लास में भी बताए थे। फॉर अल्फा हेलिक्स टू फॉर्म, क्योंकि ऊपर से चलो सेकेंडरी हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए फाई और साई जो है विल बी द सेम, नियरली सेम। ठीक है, इसका सेम, फाई साई आपस में बराबर नहीं हुए, ये मत समझ लेना कंफ्यूज। फाई साई इज सेम अक्रॉस द पॉलीपेप्टाइड चेन, हर पेप्टाइड का फाई, हर पेप्टाइड ग्रुप का साई एंगल सेम हो जाएगा, तब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अल्फा हेलिक्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो इन दिस all the phi and psi dihedral angles present in this alpha helix, doesn't matter 100 amino acid, 200 amino acid in this segment, phi and psi value will be minus 57 and phi value will be minus 47, तब अल्फा हेलिक्स बन जाएगा। अब आया समझ में प्रियंका? यस सर, अंडरस्टूड सर। ओके, तो ये हो गया आपका अल्फा हेलिक्स फॉर्म होने का कंडीशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड हेलिक्स जो है अगर इतना रहेगा तब ये फॉर्म होगा, ये लेफ्ट हैंड हेलिक्स का है पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड हेलिक्स अल्फा हेलिक्स एक्सपेरिमेंटल में लेबोरेटरी में सिर्फ फॉर्म किया गया। ओके, ये इन विवो इन बायोलॉजिकल सिस्टम दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड। नाउ सी दिस बी फॉर बीटा सीट, ये बीटा सीट, दो तरह के बीटा सीट होते हैं, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल बीटा सीट। अभी पढ़ाएंगे आपको, ये खत्म हो जाए ये, तो दोनों के वैल्यूज देख लीजिए आप, अलग अलग है। फिर आपके पैरेलल बीटा सीट का ये वैल्यू है, इतना इतना। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का ये है। राइट ट्विस्टेड बीटा सीट, इस पूरे रीजन में जितने भी वैल्यूज हैं वो सब राइट ट्विस्टेड बीटा सीट्स को फॉर्म करेंगे। सारे पॉइंट्स, सारे वैल्यूज, एक पॉइंट पर दो वैल्यू है, एक पॉइंट जो बन रहा है ये क्रॉस सेक्शन की वजह से बन रहा है। इफ यू एक्सटेंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, वो क्रॉस सेक्शन है। तो फिर यहाँ हो गया आपको फाई का वैल्यू और साई का वैल्यू। अब आया, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये अगर फोटो तुम बना दिए एग्जाम में और इस तरह से लेवल कर दिए सब रीजन को, कौन पॉइंट कहाँ, याद रखना बहुत आसान है। एक मुंडी यहाँ पर पॉइंट डालोगे,
एक ट्रायंगल यहाँ बनाओगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ इसको लेवल करोगे, ये वैल्यू कोलोजन ट्रिपल हेलिक्स, ये रीजन राइट, इसको बनाओ। ये पिक्चर को देख के एग्जामिनर समझ जाएगा, वो पूरा तुम्हारा पढ़ेगा भी नहीं उतना, सिर्फ पिक्चर देख लेगा और इसका मतलब इसको आता है, फुल दे देगा। इस तरह से लेवल रहेगा। तो अगर इस तरह से बना दिए तो भी दे देगा, लेकिन वो समझेगा फिर रट क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये ब्लू रीजन क्या है, डार्क रीजन क्या है। ओके, अगर ब्लू रीजन डार्क रीजन को एक्सप्लेन नहीं भी करो तो वो डॉट याद रखो कहाँ पर कौन कौन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फाइसा वैल्यू क्या है। चलो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं जल्दी। यस सर क्लियर। आप देखो रामाचंद्रन प्लॉट थोड़ा समझना आपको अभी हो सकता है कठिन लगे, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, आप अभी इसको फिर सोचो, दिमाग लगाओ इस पर, और फिर जब क्वेश्चन जनरेट होगा तो हमसे पूछना। ओके, क्योंकि अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है कि किस लेवल पर आपको नहीं समझ में आया है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो समझा दिए, इतना रट भी लोगे तो चला जाएगा। सोचो कितना ब्रिलियंट ये प्लॉट है, जीएन रामाचंद्रन ने इतना वर्ष पहले बना लिया, आज तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल से। समझ रहे हो, इसने सब अमाइनो एसिड का बनाया। तो आप, कोई नहीं मैं और समझा दूंगा, लेकिन पहले आप इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ इतना इंफॉर्मेशन के बाद। या अभी कोई सवाल है तो वो पूछ लो, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अभी अच्छे से ग्रास्प नहीं किए हो तो सवाल तो उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचना, गौर करना इस पर। चलो ये हो गया रामाचंद्रन प्लॉट आपका, अभी यहाँ हम समझ रहे हैं। नाउ वी विल कम टू प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं मैं, जिसके नोट्स भी मैं आपको दे चुका हूं, ये सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको क्लास में। राइट, ये सारे पॉइंट्स मैं क्लास में आपको, यस सर, यस सर, यस सर, अल्फा हेलिक्स के, तो ये आप देखोगे तो ये उसी सब बात को तोड़ तोड़ के हम लिखे हुए, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो वही क्लास वाला लेक्चर रिकॉर्डेड है, उसको फिर से देख लोगे। अमाइनो एसिड सीक्वेंस अफेक्ट्स अल्फा हेलिक्स स्टेबिलिटी, ये सब बताए हुए हैं आपको। ग्लूटामिन रिपीट होगा, ग्लूटामेट रिपीट होगा तो अनस्टेबलाइज हो जाएगा। बल्कि एंड शेप ऑफ द अमाइनो एसिड जैसे एस्पेरेजिन, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ये होगा तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अगर 3 या 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के बाद अपोजिटली चार्जेड अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के आर ग्रुप हैं तो दैट विल स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। और अगर फिर वही 3 या 4 अमाइनो एसिड के बाद एरोमेटिक आर ग्रुप है तो दैट ऑल्सो विल स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। और ग्लाइसिन और प्रोलीन जो है ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, कांस्टेंट पैदा कर रहा है अल्फा हेलिक्स में, ये सब बता चुके हैं आपको। फाइनल फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा हेलिक्स, ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल आप नहीं समझो क्योंकि उस समय हम फिगर नहीं बना पाए थे अच्छे से बोर्ड पर, तो अभी हम बता देंगे, इसका फिगर सारा अभी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। और आप लास्ट में हम ये भी बता दें 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कांस्टेंट, इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटी, इंटरेक्शन, बल्कीनेस, अकरेंस, आ रहे हैं। 1 सेकेंड है, वेट करो तो 2 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, सर तो ये सभी क्लास में बताए थे
आपको इंट्रिंसिक इंटरेक्शन, बल्कीनेस, अकरेंस ऑफ प्रोलिन ग्लाइसिन, फिर डायपोल मोमेंट वाला, ये हम आपको फिगर में भी हम बता दें। तो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स खत्म हो जाएगा, फिर बीटा सीट स्टार्ट होगा। ओके, तो बीटा अल्फा हेलिक्स तक एक्सप्लेन करके ये कंटिन्यूटी बना लेते हैं, उसके बाद बीटा सीट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। आइए पहला से टेबल को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये तो इंटरपोलेट करना पड़ेगा वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जानना है, तो ये क्या है फाई साई एंगल फॉर ऑल दिस काइंड्स ऑफ secondary, different secondary structures. So this table shows idealized phi and psi angles. दिख रहा है? देखिए, अल्फा हेलिक्स का फाई इज -57, साई इज 47। बीटा कन्फर्मेशन में एंटी पैरेलल जो है उसका फाई -139, साई +135, पैरेलल का 119 +113। इस तरह से ये सब वैल्यूज हैं। ये 1 और 2 का मतलब है कि इनिशियल वाला और उसके बाद वाला एक रेसिड्यू अगर है तो, 2 रेसिड्यू है तो, ओके, क्योंकि टर्न में I+1 and I+2 angles are those for the second and third amino acid residues in the B-term. तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ये सेकेंड अमाइनो एसिड है टर्म का, ये इनिशियल हो गया, ये फर्स्ट है टर्म के बाद, तो ये हो गया थर्ड सेकेंड, और ये हो गया थर्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन बीटा टर्म। तो टर्म है तो यहाँ पर अलग अलग है एंगल, और टाइप 2 में इस तरह से है। ये हम बताएंगे अभी बीटा कन्फर्मेशन, तो टाइप 2 क्या है, ये क्या है, सब पता लगेगा आपको। तो दिस इज दैट टेबल showing different values of phi and psi in these different types of secondary structure. This next table is showing the propensity of amino acids to take up an alpha helical conformation. Now see, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा सक्षम है अल्फा हेलिक्स को फॉर्म करने के लिए। अरे स्थिर हो जाए यार। हाँ, और यह कंपैरिजन किया गया है अलानिन के रिस्पेक्ट में। आवाज आ रही मेरी? बीच बीच में कट जा रहा है। कट जा रहा है आवाज? अभी ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा ना? ऐसा इसलिए हो रहा है ना, मेरा जो क्लास लिए हैं ऑफलाइन, वो एक क्लास है मेरा 8 GB का, 2 घंटा का क्लास जो है वो 8 GB साइज हुआ है उसका, रिकॉर्डिंग के बाद वो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पर। इसलिए नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है। और उसके पहले एक 2.5 GB का था, आधा घंटा का क्लास, वो भी अपलोड हुआ, उसके बाद अभी ये अपलोड हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा और भी पैरेलल बहुत काम चलते रहता है, अभी मैं ये भी कर। तो ये टेबल दिख रहा है, ये बताइए, या नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर। यस सर। आपको हम बताए थे, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? चलो ध्यान दो इस टेबल पर, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन अमाइनो एसिड कितना सुटेबल है अल्फा हेलिक्स के लिए। अब अलानिन जो है वो क्विकली ऑटोमेटिकली अपने आप जो है अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक,
क्यों करता है? क्योंकि R ग्रुप तो बाहर है ही, साथ ही CH3 जो भी आउटसाइड है सबको मौका लग गया आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करने का। और अलानिन का R ग्रुप बल्कीनेस है, तो बगल में बगल वाला सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड अमाइनो एसिड ये दोनों भी अलानिन है। फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड ये भी अलानिन है, क्योंकि अलानिन का रिपीट है। तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया और आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में, और वंडरवाल फोर्स भी है। तीनों फोर्स लगा हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में, और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलानिन का CH3 बहुत छोटा है, एक ही कार्बन, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। साथ में जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो दोनों का वंडरवाल रेडियाई जो है अलग अलग है, टच नहीं हो रहा है, या मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप करता है तभी जब रेडियाई वंडरवाल रेडियाई ओवरलैप कर रहा है, तभी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हुआ ना। तो वंडरवाल स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, वंडरवाल रेडियाई दोनों का एकदम परफेक्टली अलाइंड है। इसमें अगल बगल वाले का दोनों सटा हुआ है एकदम। तो दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड 2 आल्सो, फर्स्ट एंड 4 आल्सो। और फिर जब हाइड्रोफोबिक है तो वंडरवाल भी है फर्स्ट एंड 2। तो इस तरह से बहुत सारा हाइड्रोफोबिक वंडरवाल इंटरेक्शन अलानिन रिपीट में है। ठीक है, तो अब इससे तुलना किया जा रहा है सभी 20 अमाइनो एसिड्स का, कि वो कितनी आसानी से अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, अलानिन तो अपने आप किया, तो अलानिन का अलानिन से कंपैरिजन किए हैं, इसीलिए यहाँ पर डबल डेल्टा लिखा हुआ है, एक डेल्टा जी नहीं है। यानी अलानिन के अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन होने में लीस्ट एनर्जी स्टेट में वो आया, किसी और स्टेट से, लीनियर स्टेट से अल्फा हेलिक्स हो गया लीस्ट एनर्जी स्टेट अलानिन रिपीट का। और उस लीस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ अलानिन, लीस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ अलानिन, अलानिन अलानिन का कंपैरिजन 0। समझ में आया? यानी अलानिन के, कहा गया, यानी अलानिन का अगर चेन है और अलानिन का क्वाइल है, देन चेन विल, सॉरी ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। अलानिन का क्वाइल है, देखो, डबल डेल्टा जी इज द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी चेंज रिलेटिव टू दैट फॉर अलानिन required for the amino acid residues to take up alpha helical conformation larger number। अच्छा, तो अलानिन का क्वाइल है और अलानिन लीनियर है, बिना कोई एनर्जी दिए, ठीक, यह जो है हेलिकल फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, लेकिन आर्जिनिन है अगर, तो उस आर्जिनिन को अलानिन के जैसा क्वाइल कराने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। कोई रस्सी ज्यादा अमठा हुआ है, उसको क्वाइल कराना एक निश्चित इसमें तो ताकत लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए 0.3 किलो जूल पर मोल है। ये मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी होगा आर्जिनिन के केस में, टू गेट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, थोड़ा एनर्जी की आवश्यकता है। एस्पेरेजिन 3 वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा दूर हो गया। एस्पार्टेट 2.5, सिस्टीन 3, ग्लूटामिन 1.3, ग्लूटामेट 1.4, ग्लाइसिन 4.6, हिस्टिडीन 2.6, आइसोल्यूसिन 1.4, इस तरह से है। तो जितना ज्यादा वैल्यू है, अब देखिए प्रोलिन का कितना ज्यादा है, 4 से ज्यादा है। दैट मीन्स हायर द वैल्यू,
that means it is not likely to form alpha helix 4. और 0 के जो जब तक नजदीक है दे आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स। तो आर्जिनिन ये हो सकता है अल्फा हेलिक्स में। और कौन सबसे नजदीक है 0 का? 0.3 ये है। और कोई दिख रहा है पॉइंट जो कि 1 से कम हो? ल्यूसिन 0.79, लाइसिन 0.63, मेथियोनिन 0.88। ये सब ये अमीनो एसिड आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन they are found frequently in the alpha helix। अब इससे बड़ा मान लो 1 से 2 के बीच में कितना है? ग्लूटामिन, ग्लूटामेट, आइसोल्यूसिन और 2 पर है फिनाइलएलानिन। ये अमाइनो एसिड रेसिड्यूज फिर थोड़ा सा और कम लाइकली, मतलब ये भी हो सकते हैं लेकिन आपके अल्फा हेलिक्स में होते हैं, क्योंकि यह एनर्जी जो है कंपनसेट किया जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वहां से ये एनर्जी सप्लाई हो जाएगा जो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये सप्लाई नहीं हो पाएगा प्रोलीन का, ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन देखिए 4.6 है, इतना वाइड इसका अलाउ करता है फाइसाई की, बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो गया। 4.6 हाईएस्ट, ये कह सकते हो हाईएस्ट एनर्जी डिमांडिंग, एंड प्रोलीन बोथ आर हाईएस्ट एनर्जी डिमांडिंग। 1 to 2, 2 से 3 देखिए एस्पार्टेट, एस्पार्टेट आर आल्सो फाउंड इन किसमें? अल्फा हेलिक्स। हिस्टिडीन भी मिलता है अल्फा हेलिक्स में, बट कम मात्रा में है। ये सब जितना ज्यादा वैल्यू उतना कम अकरेंस। ओके। थ्रियोनिन, लेकिन सर ग्लाइसिन तो ज्यादा रामाचंद्रन प्लॉट पे उसका तो ज्यादा वैल्यू है फिर भी। ग्लाइसिन अगर हाँ तो उसका ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन आपका क्या है? सर रामाचंद्रन प्लॉट पे ग्लाइसिन तो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका, लेकिन उसका वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, फिर भी कैसे पाया जाए? देखो सवाल ही गलत पूछ रहे हैं आप। रामाचंद्रन प्लॉट एलानीन पाया जाता है। पाया कोई नहीं जाता है। अलानिन का वो रामाचंद्रन प्लॉट है, रामाचंद्रन हाँ प्लॉट में पाया जाता है। वो रामाचंद्रन प्लॉट अलानिन रेसिड्यू का है। उसी तरह ग्लाइसिन भी रहता है उसमें। ग्लाइसिन का जो है बहुत ही वाइड है। ओके, ग्लाइसिन का जो 5 साई जो डायहेड्रल एंगल्स है उसका परमिसिबल लिमिट वैल्यूज जो है एक वाइड रेंज में है। यह हम बताए थे ना आपको, ग्लाइसिन का वाइड रेंज में। अब देखिए ग्लाइसिन अगर होगा तो क्या होगा, यस जस्ट इमेजिन ग्लाइसिन पर R जो है हाइड्रोजन के रूप में है, तो दिस हाइड्रोजन is not available for any other kind of interaction R ग्रुप में। और साथ ही 5 साई जो है वह भी अलाउ कर रहा है काफी ज्यादा रोटेशन को। तो जब रोटेशन ज्यादा अलाउड हो और R बांध के न रखेगा तो क्या होगा? अल्फा हेलिक्स बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा, ज्यादा क्वाइल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं ग्लाइसिन क्वाइल्ड हो जाता है। अब देखिए H है तो ना तो ये, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ करेगा? अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन तो है लेकिन किसके साथ करेगा? कोई इसके लिए अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। इसके साथ सिर्फ वाटर कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। और वाटर जब पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है दैट मीन्स कि एक तो वाटर का पहले का एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, और दूसरा जो इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबिलिटी थी वो लॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर तो खैर पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, तो लॉस क्या होगी ग्लाइसिन के केस में। लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दैट मीन्स अब क्या होगा? वो स्टेबलाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं, तो ये
और वाइड एंगल है तो कॉइल स्टेट में हो जाएगा, कोई इसको गाइड करने के लिए नहीं है कि किधर से मुड़ो, कितना टर्न पर एक टर्न लो। अल्फा हेलिक्स में फिक्स है 5.4 एंगस्ट्रॉम इज द स्पैन ऑफ 1 टर्न। कोई गाइड करे, मनमाना तरीका से चलेगा, समझ गए। तो इसीलिए ग्लाइसिन और प्रोलिन ये दोनों दुश्मन है किसका, अल्फा हेलिक्स का। लेकिन यही प्रोलिन दोस्त हो जाता है किसका, बीटा सीट का, इसी टर्न की वजह से। आगे हम बताएंगे, बीटा सीट पढ़ाएंगे तो। ये टेबल आपको समझ में आया मोटा मोटी। द वैल्यूज क्लोज टू 0 आर वेरी लाइकली to be found in alpha helix, are very likely to form alpha helix, those amino acid residues. Values away from, as you go away from this 0, those residues are less likely to be present in alpha helix. जो सबसे ज्यादा likely है alpha helix में, नंबर 1 अलानिन। अब इसका रैंक बना लो अल्फा हेलिक्स का। नंबर 1 अलानिन, 0 के सबसे नजदीक क्या मिला, 0.3। नंबर 2 आर्जिनिन का रैंक हो गया। नंबर 3 कौन जाएगा, ल्यूसिन। नंबर 3 विल बी लाइसिन, सॉरी लाइसिन। एंड नंबर 4 विल बी ल्यूसिन। नंबर 5 विल बी पैथियोनिन। ये रैंक हो गया। सबसे ज्यादा अलानिन मिलेगा अल्फा हेलिक्स में, फिर आर्जिनिन का नंबर आएगा, ल्यूसिन है, फिर लाइसिन है, मेथियोनिन है। अब ये 0.88 के बाद आ गया कौन सा वैल्यू, 1.3 ग्लूटामिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया। उसके बाद किसका नंबर आएगा 1.4 के बाद, आइसोल्यूसिन का भी सेम वैल्यू है ग्लूटामाइन के बराबर, हो गया। अब 1.4 के बाद कौन सा वैल्यू है आ रहा है आपको, 1.2 टायरोसिन, 2.0 ट्रिप्टोफैन और वैलिन, देन सीरीन, फिनाइल एलानिन। ये सब का रैंक बना सकते हो आप 1 2 3 4 करके, कि कौन जो है ज्यादा फेवर करेगा। सबसे ज्यादा फेवर करेगा अलानिन और सबसे कम फेवर करेगा प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। क्लियर हुआ। आगे चले, एग्जाम में आएगा तो ये लिख दोगे, ये पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। यस सर। 3 लाइन भी लिख दोगे कि अलानिन सबसे ज्यादा फेवरेबल है, प्रोलिन और ये जो पॉइंट बताए वो सब लिखोगे। प्रोलिन और ग्लाइसिन जो है वो नॉट कोई फेवर नहीं करता है। उसके बाद ये दोनों अमाइनो एसिड को छोड़ के जितने भी अमाइनो एसिड हैं 18 वो सब अल्फा हेलिक्स में हो सकते हैं। ठीक है। अल्फा हेलिक्स में सिस्टीन भी हो सकता है, लेकिन सिस्टीन जब रहेगा तब ये डाइसल्फाइड लिंक का फॉर्मेशन कर देगा। रेयरली, सिस्टीन बहुत कम होता है। 100 अमाइनो एसिड है तब कहीं एक आध सिस्टीन हो सकता है, या 200 अमाइनो एसिड है एक आध सिस्टीन हो सकता है, बहुत कम। अब समझ गए, आगे चले। यस सर। यस सर। ये 2 टेबल एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखिए ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, ये क्लासरूम में बोर्ड पर बताए थे आपको। आप इस रंग बिरंगा पिक्चर में भी खुद समझ सकते हैं। ये पर्पल कलर दिख रहा है सुंदर जैसा गोल गोल, ये है आर ग्रुप। यस सर। अल्काइल ग्रुप। आर ग्रुप है ना। अभी इस अल्फा हेलिक्स को ऊपर से देख रहे हो, जैसे एक पाइप हो, यहाँ ऊपर से अंदर झांक रहे हो मान लो। ये इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, इमेजिनरी, जिसके चारों तरफ अल्फा हेलिक्स क्वाइल्ड है। और इसको ऊपर से देखे तो क्या देख रहा है, आर ग्रुप सब बाहर की तरफ है। और इस मॉडल में भी देख लो आर ग्रुप जो है सब बाहर की तरफ है। अब now focus here, carboxy terminal, amino terminals. The span of one turn is 5.4 angstrom, 3.6 residues. Okay. अब ये पिक्चर बनाने समय ये ध्यान रखना, this red one is oxygen
और ये छोटा वाला हाइड्रोजन है। अल्फा हेलिक्स में ऑक्सीजन को नीचे लटकाना, बोर्ड पर बनाने में मेरे स्ट्रक्चर में मिस्टेक हुआ था। हम यहाँ पर ना, चूंकि जब स्ट्रेट में बनाते थे तो कैसे बनाते थे, कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन ऊपर दिखा देते थे। तो अब ये ऊपर में कैसे होगा, अब एक्चुअली नीचे दिखाना, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स में इसको कार्बोनिल कार्बन पर, अगर यह आपका अमीनो टर्मिनस है, अमीनो टर्मिनल है, तब अमीनो टर्मिनल के साइड से, ये अमीनो टर्मिनस के साइड से ऑक्सीजन जो है लटका हुआ है। ऑक्सीजन इज देयर, दिस ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड है। और कार्बोक्सी टर्मिनस के साइड से नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर अटैच हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। दिख रहा है पिक्चर आपको? यस सर। देखो अलग कर देते हैं रेड से। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पर अटैच ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन ऐसे ऐसे। तो इस अमाइनो एसिड, फिर बगल वाला अमाइनो एसिड उसके पहले वाले से, फिर इसके बगल वाला उसके उस पर से, फिर इसके बगल वाला, सब अमाइनो एसिड इसी तरह से अपने 3 या 4 रेसिड्यू के बाद वाला जो कार्बोनिल ऑक्सीजन लटका हुआ है ऊपर से, अगर अमाइनो टर्मिनस तरफ जाओगे तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। दिख रहा है आपको? तो एक टर्न के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया? 1 2 3। तो 3.6 है, तो किसी किसी टर्न में 4 भी हो जाएगा। हर 3-4 टर्न के बाद एक बार कोई टर्न में 4 होगा। समझ में आया? देखो अमाइनो एसिड्स है 1 2 Yes, sir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कैसे क्वाइल्ड रूप में गया हुआ है ये रेड वाला नीचे है, ये ब्लू ऊपर है। 3 डायमेंशनल मॉडल अगर इसका रहता तो और अच्छे से आपको समझ में आता। फिर भी इतना समझ में आ गया होगा। और ये सेम बात यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा, डी क्या कह रहा है? हेलिकल व्हील प्रोजेक्शन ऑफ एन अल्फा हेलिक्स, दिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी कलर्ड टू आइडेंटिफाई सरफेसेस विद पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। येलो रेसिड्यूज फॉर एग्जांपल कुड बी हाइड्रोफोबिक and conform to an interface between helix shown here and another part of the cell. छोड़ो, पिक्चर में वो क्लियर भी नहीं है। इतना समझ गए? ये हो गया। एग्जाम में अगर आया अल्फा हेलिक्स पर क्वेश्चन, तो अल्फा हेलिक्स बनाओगे इसी तरह, फीता दौड़ाओगे। कोई चोटी उटी बनाती हो ना तुम लोग, बीच में कुछ रख करके बाल में गूंथते हो, तो समझ लो ये फीता है चोटी का, ऐसे घुमा, और उसमें यही ध्यान रखना, बैकबोन बता देना, सी 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 एन सी 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 एन सी, ऐसे शो कर देना बॉन्ड को। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना तो ऊपर से ऑक्सीजन को लटकाना, नीचे से नाइट्रोजन पर अटैच हाइड्रोजन को शो करना। तो ये अगर दिखेगा तो ये भी एग्जामिनर समझ में आ जाएगा, वो सही कंसेप्ट है, ऊपर से ऑक्सीजन को लटकाया है, दे देगा नंबर। ओके, आगे चले। यस Yes, sir. इसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है सर, ये कैसे बनेगा कॉपी पे? कॉपी पर कैसे बनेगा? ऐसे देखो, ऑक्सीजन को ऊपर से देंगे ना। देखो हम बनाते हैं, रुको। ऐसे नहीं बना सकते हो। ऐसे बना सकते हो? यस यस सर। एक इमेजिनरी एक्सिस डैश डैश शो कर सकते हो। इस फिगर का मेन कंपोनेंट तो बना सकते हो। जैसा बोर्ड में बनाए थे, Yes, sir. इसको ऐसे शो कर सकते हो, 1 टर्न 5.4
ये तो लिख सकते हो ना, और 3.6 रेसिड्यू। वो तो एग्जामिनर भी समझता है कि ये 3 डायमेंशनल लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ इसको शेड करने जाएं, डार्क लाइट रेड ब्लू ग्रीन, आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा बनाना। सवाल क्या बनाएगा दूसरा? तो ऐसे झट उसमें मार देना ऐसे, ओके। और उसके बाद ये शो करना कि यहाँ वाला, क्योंकि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये नहीं, ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ से एक लटकाना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और एक डिफरेंट कलर में। अब ये वाला चेन इज कोरेस्पॉन्डिंग टू विच चेन? दिस चेन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखाओगे, दिख रहा है हाइड्रोजन मेरा? यस सर। अब यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे डिनोट किया जाता है, डैश डैश हॉरिजॉन्टल डैश डैश लाइन। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इसी तरह 2-3 गो और OH लटका दोगे इधर इधर, या एक टर्न में दिखा रहे हो तो संख्या पूरा करने के लिए 3 पूरा दो। एक यहाँ से दिखा दो, एक यहाँ से दिखा दो, उसको यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड करा देना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देना। ये बना दोगे, इतना में दिक्कत है? सेम ऐसा 3 और इक्वल डिस्टेंस पर नो सुंदर सुंदर करके बना सकते हो ना? नो सर, क्यों नहीं बना सकते हो? इसको बनाने में क्या यस सर। बना सकते। ठीक है, चलो। अब एक और चीज रह गया है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला आपको हो सकता है कैच नहीं किए होगे, अगर वो ये सब एक्सप्लेन कर दिए थे टेक्स्ट क्लास में। ये लास्ट पिक्चर रह रहा है जो एक्सप्लेन करना है। ये पिक्चर सिंपल है, ये भी बना सकते हो आप, ऐसा भी बना सकते हो एग्जाम में, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ये इस तरह से दिखा सकते हो। ये ब्लू वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बना सकते हो फिगर आप। यस सर, ये सही है। ठीक है, ये बना करके एक टर्म देख लो इसका, कहाँ पर से कहाँ तक हुआ, उसमें 5.4 शो कर देना, यानी यहाँ से लो या ये इस पॉइंट से लो, ये इसका ऊपर सिरा है, इस पॉइंट से लिए ये यहाँ से घूमा, ऐसे घूम के उधर पीछे से घूम के इधर आया, यानी यहाँ तक एक 360 डिग्री हो गया। इमेजिन करो कि ये अगर यहाँ से कटा हुआ हो और ये यहाँ से कटा हुआ हो, तो दोनों फीता को जोड़ देंगे तो गोल सर्कल बन जाए। तो यह यहाँ से, और एक टर्न का मतलब इसमें, और उस गोल सर्कल में 3.6 अमाइनो एसिड आ जाए, ये 5.4 शो कर दोगे, 3.6 बस इसमें 2 चीज जोड़ दोगे, हो गया। कार्बन नाइट्रोजन बताने की जरूरत भी नहीं है इसमें। ये ब्लू वाला जो लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो एक टर्न में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। सर तो वो बिना हाइड्रोजन और लिखे वो समझ जाएगा क्या सर? क्या चीज? हाइड्रोजन बॉन्ड जो सर वो ब्लू वाले लाइन को अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ समझ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ही सिंबल है। अगर आपको शंका हो नहीं समझेगा तो आप क्या करो, एक ओ यहाँ लिख सकते हो ना, वो लिख दो, ओके सर। वो लिख दो। यस सर। और एगो एगो ए, 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 ये ओके यहाँ पर बनाया हुआ है तो यहाँ के साथ एक एच यहाँ लिख दोगे। और ज्यादा आपका मन किया एग्जामिनर को प्रभावित करने का तो दिस ओ इज अटैच टू सी, ये भी लिख सकते हो। और इस फीता के बीच में आप